यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के मतलब प्लेलिस्ट में जाएगा ये वीडियो। तो ये मैंने कुछ यूनिक क्वेश्चंस लेके आए, ठीक है। इसमें ये न्यूमेरिकल है और ये दोनों मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो चैप्टर्स हम लोग ने पढ़ लिया है उसी के क्वेश्चंस होंगे, कोई बाहर का क्वेश्चन इसमें नहीं होगा। मैंने 2020 का ये क्वेश्चन लिया है, वही क्वेश्चन है जो हम लोग जो चैप्टर्स पढ़े उसी का अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को माइंड टेस्ट होगा। हम लोग मतलब हम लोग को लगेगा कि हम लोग क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करूंगी, ठीक है। आप भी देखिए, ये कंसेप्ट से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लीनियर सप्लाई, मतलब कि हम लोग ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज पता है, यहाँ पे देख लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कर्व थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। जो ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, यूनिटी होगा या लेस देन 1 होगा या 0 होगा या इंफिनिटी होगा, आपको ये बताना है। तो आपको पता है ओरिजिन मतलब कि ये यहां से पास होगा, ठीक है। जो ओरिजिन से पास होगा दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे होगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटी। 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटी। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ लीनियर सप्लाई, मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो कर्व है वो पास होगा ओरिजिन से। देखिए पास हो रहा है ओरिजिन से, यहाँ पे नीचे में क्वांटिटी सप्लाई हो जाता है और क्वांटिटी सप्लाई एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हो जाता है प्राइस, ठीक है। और ये जो कर्व है ये पास हो रहा है ओरिजिन से, मतलब मिडिल से, यहां से ओरिजिन से मतलब ये यहाँ पर इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये कितना होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1, दोनों साइड इक्वल है, इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, जितना परसेंटेज क्वांटिटी सप्लाई का चेंज होगा उतना ही परसेंटेज अगर प्राइस का चेंज होगा तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना निकलेगा, इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेशनल इनकम हम लोग ने बार बार पढ़ा, ठीक है। नेशनल इनकम को किससे डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, नेशनल इनकम को थोड़ा स्पेस बना के, नेशनल इनकम को हम लोग NNPFC से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। NNPFC क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि नेशनल इनकम किससे रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, y इक्वल टू C प्लस I प्लस G, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, ठीक है। इसका मतलब है y इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस S, ठीक है। तो इससे भी नहीं होता है, C प्लस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट, ये S पता नहीं यहाँ पे कहाँ से लेके आया है, ये गलत है। y इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो देखिए नेशनल इनकम का यही फॉर्मूला है, y इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ये क्या है, नेशनल इनकम का फॉर्मूला है, ठीक है। नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला है, C प्लस I प्लस G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। तो आंसर ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका C, आंसर इसका क्या होगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर हमको बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके लिए बहुत स्पेशल है, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ, यही पे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, इसमें टोटल रेवेन्यू, टोटल कॉस्ट गिवन है, ठीक है। और हमें क्या निकालना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट है, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू निकालना मैंने सिखाया है, और मार्जिनल रेवेन्यू मैंने बार बार निकाला भी है, इसका डेफिनेशन भी बताया, फॉर्मूला भी बताया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में देखिए गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन
टी आर आपका गिवन है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट गिवन है एट क्यू इक्वल टू 100 यूनिट्स। क्यू इसमें क्या 100 यूनिट्स है। क्यू इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट। क्यू क्या है, आउटपुट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। मार्जिन रेवेन्यू बड़ा है मार्जिन कॉस्ट से, मार्जिन कॉस्ट इक्वल टू 80। मार्जिन रेवेन्यू, देखिए मार्जिन कॉस्ट बड़ा है मार्जिन रेवेन्यू से, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट। और ये जो 4 ऑप्शन है, इसका यहाँ पे मेन ऑप्शन आपका ये है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये आपका आंसर, ठीक है। आंसर का ऑप्शन तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ए बी करेक्ट है, या बी सी करेक्ट है, या सी बी डी करेक्ट है, या कोई करेक्ट नहीं, ठीक है, कोई बता नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना होगा, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए एम आर एम सी बोला गया। तो सबसे पहले आप निकालिएगा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टोटल रेवेन्यू को। क्या करें, टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट करिए, देखिए टोटल रेवेन्यू कितना है आपका 1400 क्यू प्लस नहीं, प्लस नहीं, यहाँ पे क्या माइनस 6 क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1400 क्यू का अगर हम डिफरेंशिएट करते तो आएगा 1400 क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्यू के रिस्पेक्ट में 1400 आया माइनस 6, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको तो आएगा 2q, ठीक है। अब यहाँ पे आया 1400 माइनस 12q, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा निकला मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अगर आप q का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, q का वैल्यू पुट कर दीजिएगा जो वहां पे 100 यूनिट्स है, तो मार्जिनल रेवेन्यू आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो टोटल कॉस्ट गिवन है ये पूरा, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट हमारा कितना है 1500 प्लस 80 क्यू, ठीक है। तो देखिए 1500 प्लस 80 क्यू, तो देखिए यहाँ पे क्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस में क्या है 80 क्यू, तो बचेगा यहाँ पे 80। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 80 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे 80 बचा। अब देखिए मार्जिनल रेवेन्यू में अगर हम क्यू का वैल्यू नहीं पुट करते हैं 100, तो भी यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, ये बड़ा होगा इससे, मार्जिनल कॉस्ट से। आप एक चीज देख पा रहे हैं, ये क्या है, बड़ा है। देखिए मान लीजिए वैल्यू पुट कर देते 1400 माइनस 12, क्यू का वैल्यू कितना है 100 है, ठीक है, 1200, ठीक है। 1400 में 1200 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 200 बचेगा। मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू मान लीजिए 200 आ गया, ठीक है। और मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू कितना आया आपका 80, मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू है 80। आप एक चीज देखिए, बड़ा कौन है, मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, ये चीज हम लोग को पता चल गया। ऑप्शन में देखिए फर्स्ट ऑप्शन मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस देख सकते हैं सब रॉन्ग है, तो ये मेरा ऑप्शन ए मेरा सही है, ये सही है, ठीक है। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू कितना आया, आप लोग यहाँ पे निकाले मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का वैल्यू हमारा है 80 है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट देखिए हमारा कितना आया है, ऑप्शन में देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या है 80, तो ये भी ऑप्शन सही है, ए बी दोनों सही है। अब सी ऑप्शन क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट बड़ा है मार्जिनल रेवेन्यू से, गलत, ये तो नहीं है। मार्जिन रेवेन्यू बड़ा है मार्जिन कॉस्ट से, ए सही। अब देखिए डी ऑप्शन देखते हैं, मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिन कॉस्ट, ये भी गलत है क्योंकि मार्जिन रेवेन्यू 200 है तो मार्जिन कॉस्ट कितना है 80 आया, तो ये भी रॉन्ग है, ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो आंसर सही है ए और बी। देखिए ऑप्शन में देख लीजिए ए बी सी बी डी और कांट बी डिफाइंड, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1, हमारा 1 ऑप्शन सही होगा जिसमें ए और बी दोनों ट्रू है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स, ये 2020 का क्वेश्चन है जो मैंने 2020 से लिया है, ये यूजीसी नेट का क्वेश्चन है 2020 का, ठीक है।
इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, जिसको आपको टाइम मैनेज करके आपको फटाफट बनाना होता है, ठीक है। तो हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये टाइम मैनेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बीच बीच में वीकडेज में क्वेश्चंस पेपर के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और साथ साथ टॉपिक जितना चलते आ रहा है वो सारा चलेगा, ठीक है। तो बीच बीच में एक दो दिन मैं ये सब भी बता दूंगी, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी हो या फिर डेवलपमेंट हो या फिर माइक्रो मैक्रोस, वो सब भी मैं कंटिन्यू करूँगी, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर और न्यू वीडियो के साथ। मैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में क्विज डालती हूँ, तो आप उससे भी देखा करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ।